made the statements. Instead of making such statements, he should focus on his profession and try to get some more work instead of making himself bold and seeking 10 lakh rupees. Do you think he did the publicity stunt? Obviously, it is publicity stunt. That's the reason why all guys are here. What do you want to say regarding that noise pollution? He said like they gundagardi they do on the road. There's a way to approach it. The approach is wrong. He's right, but the approach is wrong, and it clearly shows that he is seeking publicity stunts for this. Do you think in the name of religion people do gundagardi on the road? Yes, people do it. People do it. I would not like to specifically name any religion, but yes, people do it. Thank you. Okay, right. What do you want to say regarding that? वैसे तो मैं उतनी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि सोनू निगम जी उनका अपना एक खुद का एक ओपिनियन है। वैसे धर्म से रिलेटेड किसी भी बात को हम नहीं कर सकते क्योंकि ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है और ये चीज़ें कई सालों से आ रही हैं। ये अभी क्यों उठाई गई मुझे पता नहीं है, लेकिन सोनू निगम जी ने जो अपना फीडबैक दिया है, जो उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है, एक तरीके से धर्म हमने बनाया है क्योंकि ऊपर वाले ने तो सिर्फ एक धर्म बनाया था इंसान, हमने उसे बांट दिया। अब उसमें कोई 5 बजे मंगला आरती करता है, किसी मंदिर में 5 बजे मंगला आरती होता है, किसी जगह में अजान बजते हैं और कहीं चर्च में बेल बजते हैं। तो अब अपना अपना ओपिनियन है। सोनू जी को उनका ये सही लगा, उन्होंने ये रखा और जो जिस धर्म से है वो अपने धर्म को आगे रखता है, वो अपने धर्म को गलत नहीं साबित करना चाहता। हम किसी के धर्म को कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। उन्होंने कहा कि नॉइज पोल्यूशन होता है, लोगों को दिक्कत होते है, जो सिकनेस बीमार आदमी होते हैं, इससे आवाज़ सभी आवाज़ होते हैं। उन्होंने एक धर्म को टारगेट नहीं कहा है, उन्होंने सभी धर्मों मंदिरों को कहा, साथ ही साथ कहा और रास्तों पे गुंडागर्दी होती है धर्म के नाम पे, रिलीजियस। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं था, लेकिन ये है तो बहुत सही है बिकॉज मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने अजान को लेके कहा है। तो सिर्फ अगर एक चीज़ को कहते तो मैं उसके अगेंस्ट रहता, लेकिन अगर ये सारी बातें हैं तब तो सही है बिकॉज सिर्फ एक अजान के लिए हम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे शादी की पार्टियाँ बजती हैं, तो कभी कोई अपना अलग ही कोई मिছিল निकाल लेता है, कोई भी पार्टी अपना विन करने पे अपना एक साउंड पोल्यूशन करता है। तो जब अगर रिस्ट्रिक्शन हो तो इन सारी चीज़ों में हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप बंद करोगे तो फिर उन्हें बुरा लगेगा। क्योंकि कोई कहता है कि जैसे मैंने एक अपडेट किया था कि प्लीज़ साउंड पोल्यूशन ना करें दिवाली में बिकॉज़ उससे पेड़, जब ये पंछी होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो साउंड पोल्यूशन से उन्हें कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो मुझे कमेंट्स आया, सर ये ऐसा क्यों, हमारे दिवाली के टाइम पे ये ऐसा क्यों बोलते हो, होली के टाइम पे पानी सेव करने के लिए क्यों बोलते हो, और किसी टाइम पे और किसी पर्व के समय में आप क्यों नहीं बोलते ये सारी बातें, और मे भी तो वो लोग करते हैं। तो फिर इसलिए हम किसी एक चीज़ को नहीं स्टॉप कर सकते, और करना होगा तो इन सारी चीज़ों को करना होगा जिससे थोड़ा सा भी हम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। बस यही है। थैंक यू सो मच। I think it create noise pollution from temple, gurudwara. So I have not gone through the statement properly, okay. So I can give it. What I will explain. He said from morning adhan or gurudwara or and temple, it create noise pollution. It affects other. Sorry, I can't comment on that. पढ़ने लगा। ये देश आज़ाद देश है, हर धर्म का इज्जत करना, मान सम्मान देना अच्छी बात है। कोई अगर इसको कुछ बोलता है तो गलत बात है। ये सबका बराबर अधिकार है, किसी को चोट पहुंचाना बहुत गलत है ना। लेकिन आपको नहीं लगता है एक सेलिब्रिटी ने एक बयान दिया है और उस पर सभी लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि आपको नहीं लगता देश में असहनशीलता बढ़ती जा रही है? आप देख, उन्होंने आजान के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर कहा तीनों कि बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नॉइज पोल्यूशन तो होता है, मगर ऐसा एक पर्टिकुलर इस पे आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हाँ भाई मस्जिद का बंद कर दो। अगर आपको बैन करना है तो कम्प्लीटली बैन करो, अदरवाइज लेट इट बी। उन्होंने एक और बात की कि रास्ते पे गुंडागर्दी की जाती है इन द नेम ऑफ रिलीजन। एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कहा उन्होंने, सभी रिलीजन, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग रास्ते पे प्रोसेशन नहीं, वो गलत है। दैट इज टोटली ऑफेंडिंग स्टेटमेंट। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि रास्ते पे
नहीं, बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है, गणपति में भी मिलता है, फिर इनका अपना मुस्लिम लोगों का जो वो निकलता है, संदल निकलता है, उसमें भी मिलता है, मगर वो हर रिलीजन का है। आप जैन लोगों का भी देखेंगे तो उनका भी निकलता है। तो इससे आप पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि यार ये बैन कर दो, क्यों बंद कर दो। अभी जो एक ट्रेडिशन चला रहा है उसको यू कैन नॉट स्टॉप। सर आपको नहीं लगता हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, और एक सेलिब्रिटी अपना ओपिनियन रखता है तो बैकलैश चालू हो जाता है, सोशल मीडिया में गालियाँ देनी चालू हो। मेरे को तो लगता है कि नहीं, मेरे को लगता है कि ये स्टार लोग ना अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब एक बीच में, अभी जैसे सोनू निगम बहुत दिन से उनका कोई सॉन्ग आ नहीं रहा है, तो एक डाल दो कुछ तो मैं पिक्चर में हाईलाइट तो हो जाऊँ। तो आपको लगता है पब्लिसिटी? हाँ, पब्लिसिटी स्टंट ही है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि सोनू निगम के स्टेटमेंट देने के बाद मुझे ये बात बोलने का मौका मिला है कि जब भी कहीं पड़ोस में सोनू निगम का गाना बजता है मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। कई बार तो मैं खुद का नुकसान कर लेता हूँ। तो प्लीज़ सोनू निगम की बात भी माने और इसी लगते बहाने मेरी भी बात मान ले। जहाँ जहाँ उसके गाने बजते हैं वो बैन कर दो। सोनू निगम ने ठीक कहा है, अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो बंद होना चाहिए, बट एज ए सिटीजन मेरी भी एक प्रॉब्लम है। सोनू निगम के गाने जहाँ भी बजते मुझे इरिटेशन होती है। लेकिन आपको उन्होंने कहा कि आजान हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, तीनों। तो मैंने तो बोला है कि तीनों ठीक बोला उन्होंने ठीक बोला, उनका पर्सनल स्टेटमेंट। अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो उस एरिया की प्रॉब्लम है, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ बंद कर दो। कहीं और इंडिया में किसी भी जगह पे किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी को प्रॉब्लम होती है तो रिलीजन तो कोई भी नहीं बोलता किसी को प्रॉब्लम में डाल करके तुम अपना रिलीजन फॉलो करो, राइट। तो 50 साल के हो गए सोनू निगम, आज जा करके ध्यान आ रहा है उन्हें 50 साल। ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, अदरवाइज वो पहले बोलते तो और अच्छा होता। उन्होंने और एक बात की सर कि रास्ते पे रिलीजियस के जाते हैं, रैलीज जाते, जो भी जाते हैं, उन पे लोग इन द नेम ऑफ रिलीजन थे पीपल डू गुंडागर्दी, ट्रैफिक जैम। वो सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की विंग्स होती हैं, बाकी जो नॉर्मल आदमी है उनका कोई भी लेना देना नहीं है यार। कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहेगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई रैली जा रही हो साथ में चले जाए। हाँ, थोड़ा हमारे सोल्जर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ होती है तो लोगों के अंदर से जागता है कि हमें साथ जाना चाहिए। बाकी किसी में कोई वो नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुस्लिम का जा रहा है, हिंदू का जा रहा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। खड़े होकर के सब देखने में पसंद करते हैं। सारे पॉलिटिकल लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। सर एक और बात है सर कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, ओपिनियन रखना हर किसी का हक है, राइट। तो बिकॉज ऑफ वन सेलिब्रिटी पुटिंग आउट वन ओपिनियन एवरीवन बैकलैश करता है। चाहे वो अगर हम शाहरुख खान ने रखा था ओपिनियन, आमिर खान ने रखा था कि इंटॉलरेंस देश के अंदर बढ़ रहा है। नहीं, सेम है। शाहरुख खान ने, आमिर खान ने कहा था, चाहे ये सोनू निगम ने कहा, एकदम राइट है। ये हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आवाज़ें खड़ी होती ना उनका, वो ये तो चलो एक रिकग्नाइज बंदे हैं, सिंगर है, टॉप आर्टिस्ट, इनका फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बाकी लोग एब्यूजिंग करते हैं, बाकी लोग खड़े हो जाते हैं सस्ती सफलता पाने के लिए, लाइक वो मौलाना कहीं के खड़े हो गए, वो सब सस्ती सफलता। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी बात बोले बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि आप सोनू निगम ने बोला है कि मेरा ड्राइवर मुस्लिम है, हाकिम आलिम उनका हेयर स्टाइलर मुस्लिम है, राइट। तो उन्हें क्या करना चाहिए था, उस एरिया में ये बात रखनी चाहिए थी, बाहर नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं उस एरिया में नहीं रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है। मेरे एरिया की प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे जाके बोलूँगा, ना कि ये बोलूँगा कि जो भी फलाना आपका नाम है कि बॉलीवुड अड्डा कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे बोलूँगा ना आपसे प्रॉब्लम है। तो उस एरिया में जाओ, मस्जिद में बोलो कि सर ऐसे प्रॉब्लम है, ये है, दैट्स इट। वो सॉल्व नहीं करते तो पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट में तो वैसे भी बोल रखा है कि जहाँ जिसको प्रॉब्लम है लाउड स्पीकर से वो ऑन ऑफ कर दो। हाँ, बट ये जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बोलते हैं ना, ये कहीं ना लोगों को शक होता है। मैं नहीं कहता कि सोनू निगम ने सस्ती लोकप्रियता के लिए किया है, लेकिन कहीं ना कहीं शक होता है कि सोनू निगम भी अभिजीत जैसे पागल की तरह वो भी खुल करके सामने आ रहा है। सोनू निगम एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। आई एम अ मुस्लिम बट आई रेस्पेक्ट सोनू निगम अ लॉट। आपने पूरा सोनू निगम ने जो कहा वो उनके अपने हिसाब से था। उनका यही कहना था कि यार मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे बार बार क्यों अजान की आवाज़ सुननी पड़ती है। तो वो उनका ओपिनियन है, बट मैं भी यही कहूँगा कि यार लाउड स्पीकर का कम से कम यूज़ करो, और ज़्यादा बोलूँ क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ, तो ज़्यादा बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी ने क्रिएट है। लेकिन सर उन्होंने कहा कि मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह इस तरह का आवाज़ आती है जी। लेकिन आज़ान, उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में लोगों जिस तरह से बैकलैश हो रहा है सोशल मीडिया, आप क्या कहना चाहिए? लुक, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है तो उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी बोलने से पहले तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना यार कि बोलेंगे नहीं बोले। अदरवाइज़ मैं भी उनके ओपिनियन को कुछ हद तक सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ और है कि हिंदू धर्म में भी आप देखते हो कि रात भर कीर्तन होते हैं, तो प्रॉब्लम्स उससे भी होते हैं।
कीर्तन से भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूज़ कम से कम करें लाउड स्पीकर का, और सोनू निगम का भी कहना एक हद तक सही है। दूसरा सवाल मेरा है कि जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुंडा राज होता प्रोसेशन के ऊपर, प्रोसेशन जो होते फेस्टिवल के जैसे गणेश का या कोई भी जाता है तो उसमें भी गुंडा राज होता है इन द नेम ऑफ रिलीजन। लोग डराते हैं, धमकाते, जैसे कि सोनू निगम को भी डराया गया 10 लाख दिया जाएगा, इतना अमाउंट दिया है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? जहाँ तक फेस्टिवल्स की बात है तो हाँ, इंक्रोचमेंट अगर होता है पब्लिक को परेशानी होती है, जाहिर सी बात है। अभी जैसे कि अभी फेस्टिवल निकला ना कोई अभी हाल में, तो जो जुलूस होता है, मैंने देखा कि पूरा रोड जो है फुल था उस जुलूस से, ट्रैफिक को आने जाने में परेशानी हो रही, प्रॉब्लम हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक को परेशानी होती है और ये सब चीज़ें कम से कम होनी चाहिए जी। और दूसरा सवाल, जिस तरह से सोशल मीडिया में एक सेलिब्रिटी की ओपिनियन, एक पर्सन 125 करोड़ देश है और एक पर्सन के ओपिनियन को इतना माना जा रहा है और बैकलैश किए जा रहे हैं सोनू निगम के स्टेटमेंट को, गालियाँ दी जा रही, आप कैसे देखते हैं? इनके ओपिनियन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए जैसे कि उन्होंने रूल बना दिया है कि हाँ इनको होना ही चाहिए। आप कैसे देखते हैं, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया एक के ओपिनियन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि सोनू निगम एक सेलिब्रिटी है, तो जाहिर सी बात है कि एक सेलिब्रिटी होने की वजह से उनका स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक उसको ध्यान से देखती है और उसको देखते हैं। चूँकि वो एक सेलिब्रिटी है तो उनके कमेंट को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बट हाँ, उनका कमेंट है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हाँ, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। और मैं भी यही कहूँगा यार कि बस look, it's up to him, and in my case I would say that there's no matter of apologization. He should not have to apologize. Yeah. Thank you so much, Dr. Thank you, sir. You can see in our website Bollywood Adda. If it is happening, our channel will get. We are Okay. Ma'am, what do you want to say regarding Sonu Nigam's statement? What he made? Actually, he made a wrong statement because as India is a traditional country and everybody believes in traditional religions, so everybody has their hope, like traditional religions are their hope. तो उस वजह से अगर सोनू निगम कहते हैं कि अजान या कोई भी गाना जो भी रिलेटेड टू टेम्पल्स और मोसाक्स है, तो ही इज़ रॉन्ग, क्योंकि उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को उनका गाना भी नहीं पसंद आता है, बहुत सारे लोगों, तो वो उनके लिए शोर है। तो अब जैसे कि उनके लिए वो शोर है तो हमारे लिए उनका गाना भी शोर है, तो दिस इज़ रॉन्ग। उन्होंने कहा कि मेरे गाने तो रात के 10 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये तो सुबह 5 बजे चालू हो जाता है, जिससे दिक्कतें आती है। आपको नहीं लगता कि it should, whatever the religion do, whether it is a temple, gurdwara, it should be decibel level under noise pollution? Under noise pollution is a under the different low word. level noise pollution. एक्चुअली देखा जाए तो अजान या गुरुद्वारे में जो भी चीज़ें होती है वो लोगों को बताने के लिए रहती है। जैसे कि जब भी गुरुद्वारों में भंडारा वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा या लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ नमाज का टाइम हो गया है, क्योंकि एवरीबडी इज़ कि हाँ नमाज जब भी होगा तभी मतलब अजान होगी फिर नमाज के लिए जाएंगे। And second, he raised the point गुंडागर्दी, people do in the name of religion, threats, they do threat, like you also get threat, like shaving, do the shave head and 10 lakhs you will get, like people to give threats in the name of religion, traffic jam. What do you want to say regarding that? India is all about it only, man, कि religion is everything for Indians and tradition is everything for the Indians. So as per me, if you're living in India, you have to bear these all things, or otherwise you have other options too. One thing, he's a celebrity. We have more than 125 crore population here, you know. Yeah. One person saying and everyone backlashing him, like his opinion will be like the big god person of India. How you see that backlashing a celebrity? Because last time Amir Khan also gave the one statement on intolerance. India now is becoming an intolerant country because the Muslim people. एक्चुअली इंडिया का एक ये है ना कि यहाँ का प्रधानमंत्री भी हम चुन के रखते हैं, तो जो चीज़ें हमें नहीं पसंद आती तो इट्स नॉट गुड ना, कि लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, कि आप एक इंडिविजुअल के चक्कर में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी हैं
जिनको मतलब ये सब चीज़ें पसंद है जो उनको होप देती है, तो इस वजह से आई डोंट। What is your opinion regarding Sonu Nigam made the statement? He made a very good statement. I fully agree with him. I fully support him. Do you think the government should take action regarding this morning, not only in masjid, other mosque and related? Yeah. Temple, Gurdwara. That I don't give that. Okay, मैम बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे ख्याल में आवाज़ कम होनी चाहिए, लेकिन हर तरफ से गलत है जो भी होता है। जैसे नवरात्रि में आवाज़ होती है, दिवाली में खूब आवाज़ होती है, उन सबको भी सामने लाना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ओके, और मैम उन्होंने ऐसा भी कहा कि गुंडागर्दी होती है रास्ते पे, धर्म को लेके प्रोटेक्शन की जाती है, जैसे कि कोई भी धर्म का हो रैली निकाली जाती तो गुंडागर्दी होती है, ट्रैफिक रुका दिया जाता है, तो क्या कहना चाहिए आप? ये हर केस में गलत है, नहीं होना चाहिए। तो चाहे हम गणपति के लिए कर रहे हैं, तो चाहे हम मुहर्रम के लिए कर रहे हैं, तो दोनों के लिए गलत है। आपको लगता है उन्होंने जो स्टेटमेंट अपना ओपिनियन दिया है, एक सेलिब्रिटी के बयान में इतना पूरे देश में हल्ला हो जाता है, आपको क्या लगता है? आपको मतलब कि हर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है, तो सही नहीं है। पर सेलिब्रिटीज़ को सोच के बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगे सोनू निगम के स्टेटमेंट को लेके? काफ़ी विवाद हुआ है पूरे देश में, इसके बाद अभी चर्चा चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा है, लेकिन किसी के हम त्योहारों पे या फिर सेलिब्रेशन पे तो रोक तो नहीं लगा सकते, बट ये है कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जिसे हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ा कम होना चाहिए। लिमिट से बाहर होगा तो सबको डिस्टर्बिंग होती है, प्रॉब्लम तो होती है सबको। उसमें ये कि हम रोक तो नहीं लगा सकते पूरी तरह से, बट थोड़ा सा वॉल्यूम अगर कम करके यूज़ करके करें तो जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो अच्छे से सोना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि रास्ते पे गुंडागर्दी भी करते हैं कई लोग धर्म के नाम पे, इन द नेम ऑफ रिलीजन, लोगों को डराते भी है, जैसे कि उनको कहा गया है कि 10 करोड़ दिया जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है, ये एकदम गलत है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन है कि अपनी खुशी से मनाया जाता है, ठीक है। और ये रही गुंडागर्दी वाली बात, तो वो तो सच में है। आज लोग अपने खुशी के लिए दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो एकदम गलत है। सोनू निगम जी ने जो भी बोला है एकदम सही बोला है कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम आपने देखा रहेगा एक के बयान को लेके पूरे देश में हंकार हो जाता है, एक सेलिब्रिटी रिलीजन का जो है लोगों ने गलत अर्थ निकाल दिया है। जब हम इबादत करते हैं या हम उसे याद करते हैं, उसे हम चाहे अल्लाह कहें, गॉड कहें, परमात्मा कहें, उसको तो जितना एकांत में साइलेंस पे जितना हम उससे गुफ्तगू करेंगे, मुझे लगता है उससे उतना ज़्यादा हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये जो शोर शराबा करके जो है, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने विचार हैं, मत हैं, तो क्या कह सकते हैं। और आप क्या कहना चाहिए? रास्ते पे गुंडागर्दी की जाती है, उन्होंने कहा है कि इन द नेम ऑफ रिलीजन लोगों को डराना, फतवे निकालना, ये तो खैर बहुत, क्योंकि कोई भी धर्म जो है इस तरह की बातें सिखाता ही नहीं है कि आप फतवे निकालो या किसी को इस तरह से डरा के धमका कर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपका रिलीजन को फॉलो करे, है ना। तो सबके अपने अपने मत है, कोई मानता है इन बातों को और कोई नहीं मानता, तो जो नहीं मानता उसे हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इंडिविजुअल और बहुत ही जिसे बोलते हैं कि बहुत ही पर्सनल मैटर है आपका और उस खुदा का, कि जब आप उसे याद करो, जब आप उससे इबादत करो, जब आप उससे गुफ्तगू करो, तो आपको खबर होनी चाहिए और उसे खबर को होनी चाहिए, और तीसरे को तो पता भी नहीं चलना चाहिए। तो आप किस लिए सोनू निगम ने जो बयान दिया है उसको बैकलैश किया जा रहा है पूरे देश, ये तो गलत है कि सेलिब्रिटी को अपना नहीं, एक्चुअली देखिए, सोनू निगम जो है उन्होंने अपनी एक राय दी है, उन्होंने ये कोई अंडरलाइन नहीं किया है, एम्फसाइज नहीं किया है अपनी बात को, उन्होंने सिर्फ एक अपनी राय दी। और चूँकि सोनू निगम एक पर्सनालिटी है, एक जो है इतनी बड़ी हस्ती है, तो उसको अंडरलाइन करके जो है उछाला जा रहा है, बाकी और कोई उस बात में कुछ दम नहीं है।
थैंक यू सो मच।